जयपुर के सांगानेर के रामपुरा में सरकारी प्राइमरी स्कूल है, उसको लेकर आज बवाल हुआ। सीजेपी के कार्यकर्ता इस स्कूल की व्यवस्थाओं के खिलाफ पहुंचे। ये स्कूल एक बाड़े में चल रही है। बाहर देखिए कि स्कूल के गेट पर ये बाड़ा है, भैंस का तबेला है। तबेले में ये आशुतोष रांका ने अपना एक खुला पत्र लिखा व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर, और अंदर देखिए कि ये उनका पत्र, और सामने ये बाड़े के अंदर ही स्कूल चल रहा है। भैंस का तबेला है, भैंसों का तबेला। एक तरफ आप देखिए कि आपको चारा है, दूसरी तरफ बच्चे बैठे हुए, टीचर है। अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भैंस के तबेले में, भैंसों का तबेला है, वहाँ पर स्कूल चल रहा है। इसी को लेकर नाराजगी दिखाते हुए सीजेपी की टीम है यहाँ पहुँची और यहीं पर हंगामा हुआ। वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीण आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी तस्वीर, पूरा तबेला आप देखिए कि इसको यहाँ से पीछे भी दिखाएंगे, सारे भैंसों का तबेला। और ये भी एक शख्स का है जिसने 2.5 साल से यहाँ पर चल रहा है, जिनको यहाँ पर दिया गया। सामने स्कूल है, देखिए कि स्कूल की तस्वीर दिखाता हूँ। स्कूल कहाँ है, देखिए कि ये स्कूल रही है। यहाँ से देखेंगे, ये सामने ये कंवरपुरा स्कूल, रामपुरा कंवरपुरा स्कूल झरझर हो रखी है, और इसमें जो पट्टियाँ वो टूटी हुई है। ये जमींदोज होनी है, जर्जर सरकार की ओर से जर्जर घोषित की गई है। इसको स्कूल को बंद कर दिया गया, और इस स्कूल को 2.5 साल पहले यहाँ पर तबेले में शिफ्ट कर लिया गया। गांव के एक शख्स ने अपनी ज़मीन दी और उसके बाद में यहाँ शिफ्ट कर दी गई। आप बता सर, इधर आए सर। ये तबेला आप ही का है? हाँ, क्या नाम आपका? हमारा सत्यनारायण शर्मा है। आपका है? आपने किसको दे रखा है ये? हमने बच्चों को लिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए कितने टाइम से? 2.5 वर्ष हो गए। 2.5 साल से आपके तबेले में चल रही है। तो फिर आपके जानवर कहाँ यहीं रहते हैं? नहीं, दूसरी जगह शिफ्ट है। हाँ। हमारे उधर की साइड में। हाँ। यहाँ नहीं, यहाँ चारा है। चारा है केवल। और यहाँ पर स्कूल लगती है? कितने बच्चे हैं? बच्चे तो है करीबन 25 के आसपास है। वहाँ पढ़ा रहे हैं, टीचर आ रहे हैं लगातार। किराया लेते हैं सरकार से आपको? किराया तो क्या मालूम देते हैं, क्या देते हैं, मतलब कुछ नहीं देते हैं। हाँ। तो आप देखिए कि तो किराया नहीं देते हैं कुल मिलाकर। आप बिना किराए आपने दे रखा है। क्या करें, तो बच्चों के लिए। बच्चों के लिए आपने दे रखा। अब आप क्या चाहते हैं कि खाली करें ये? नहीं, चाहे वो वर्ष में बनो, चाहे 2 वर्ष में बनो, बच्चे पढ़ो। तब तक आप यहाँ रखेंगे? रख लेंगे। अच्छा, आज वो जो आए थे सीजेपी वाले, उनके साथ क्यों मारपीट की? क्या? अरे साहब, मारपीट नहीं, उनमें तो क्या है, कुछ तो ये हमारे गांव वाले हैं, इनका आवेश, उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एक तो कारण वो है। हाँ। मैं इनको समझाया भी था, मेरे को प्रेम से बात करोगे। हाँ। मैं उस वक्त ड्यूटी से ही आया था। हाँ। मैं पुलिस मित्र वो हूँ और मैं ड्यूटी पुलिस की कर रहा था। हाँ। तो वो क्या कर रहे थे? अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे? वो अंदर घुसने की, वो जेसीबी के है क्या, अंदर आने की थी। अरे भाई, हमारे को कोई पार्टी से ला, हमारे को तो विकास चाहिए। हाँ। तो वो आकर के, पर ये तो क्या, फिर उनको कहा नहीं चल ही जाओ आप, तो बस ये हुई। किसने कहा चले जाओ? ये गांव वालों ने। हाँ। तो गांव वालों ने उनको रुकने नहीं दिया? तो गांव वालों में इतनी समझ कहाँ है। तो आप, अच्छा, उनको आप किससे बात करते थे? आप स्कूल में आने देते उनको? नहीं, स्कूल में तो आते तो हम उनको फरियाद तो करते, भाई हमारी भी तो सुनो, बच्चों की सुनो, सुरक्षा की। क्या सुनाना चाहते थे आप? यहाँ भी बच्चे अगर ज्यादा बरसात आ जाए, सर्दी के अंदर मरे, तो कौन जिम्मेदार है? आपको ये भी डर लगा रहता है? हाँ, ये भी तो रहता है कि तो इस वजह से मैंने सबको ये बात ही समझाई, भाई इनकी प्रेम से बात सुनो। हाँ। अरे बात तो बैठ के करने से ही होगा, चाहे ये काम करो चाहे मत करो। हाँ। परंतु अब ये बात कोई, ये तो आके दौड़ा ही दिए बस, यही बात। आप गांव की हैं? हाँ जी सर, गांव की। क्या हुआ क्या था? वो यहाँ पर जो सीजेपी के लोग आए थे, क्या हुआ? गांव वालों ने क्यों उनको भगाया? नहीं भगाए नहीं, विरोध करे थे, वो आने नहीं दिया उनको, बस इतना सा हुआ था, विरोध प्रदर्शन था उनके लिए। हाँ। तो क्या नाराजगी थी, क्यों नहीं आने दिया? नाराजगी ये थी कि आज से मतलब 2.5-3 साल से हमारे बच्चे मतलब जर्जर हाल, ये स्कूल की जर्जर हालत थी। और यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर मतलब निजी किसी की भूमि में पड़ रहे हैं, जहाँ पर भैंसों का तबेला है, आपके सामने चारा रखा हुआ है। 2.5 साल से उनको आए नहीं। कई कार्यकर्ता है सीजीपी के हमारे गांव में, तो उन्होंने भी उनको कॉल करके बताया। जब उनको ये पता चला कि यहाँ एमएलए के फंड से 18 लाख मिल चुका है, तो वो क्रेडिट लेने के लिए आज उन्होंने आज का दिन चुना था। और गांव वालों को जब से सुबह से मीडिया कर्मी जब से आए थे, जो उनको पता चला कि सीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आ रहे हैं, तो उसके विरोध में आज गांव वालों ने उनको आने से यहाँ पर मना कर दिया।
उनको पीटा गांव वालों नहीं ने? पीटा नहीं कुछ सर, ये गलत है। काफी पत्थरबाजी के वीडियो है। नहीं पत्थरबाजी के वो कहते हैं ना, आपने गाड़ियाँ तोड़ी। आपने मूवी देखी होगी एक, जो सिंघानिया साहब ने अपने ही मतलब भीड़ में 5 गुंडों को खड़ा कर दिया, वो वाला सीन यहाँ हुआ है। आपको लगता है उन्हीं के लोग थे? उन्हीं के लोग थे, बिल्कुल उन्हीं के लोग नहीं थे। गांव के लोग तो विरोध प्रदर्शन के लिए उन विरोध कर रहे थे, ओनली कोई पत्थरबाजी नहीं करी। उन्हीं की कम से कम 30-40 गाड़ियाँ थी। हमारे गांव वाले तो इतने थे ही नहीं, पब्लिक ही हमारी तो उनसे बहुत ज़्यादा कम थी। एक बार अब देखिए कि वापस इसको तब बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए कि ये तबेला है और यहाँ पर तबेले के अंदर एक छोटा सा यहाँ गेट है। यहाँ पर वो भी शायद टीन शेड लगी हुई, ऊपर भी टीन शेड है, जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं बिल्कुल टीन शेड के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये जो तस्वीर है ये काफ़ी कुछ दिखाती है अपने आप में कि बच्चे किस स्थिति के अंदर कहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो तबेले के मालिक हैं वो कह रहे हैं कि खुद उनको डर लगा रहता है कि कोई हादसा नहीं हो जाए। 2.5 साल से दे रखा, 2.5 साल से सरकार स्कूल नहीं बना पा रही। आप देखिए कि ये जर्जर हो रखी है स्कूल। यहाँ से आप तस्वीर देखेंगे, स्कूल की तरफ ले चलते हैं हम एक बार। इस स्कूल को देखिए कि पूरी जर्जर स्थिति के अंदर है स्कूल। ये जर्जर स्थिति के अंदर आ रही है स्कूल। आप देखिए कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा कंवरपुरा की ये स्कूल, और इस स्कूल को जर्जर होने की वजह से बंद कर दिया गया। और इसी वजह से इस स्कूल को गांव वालों ने, गांव के एक शख्स का जो तबेला भैंसों का, वहां पर उसको शिफ्ट किया गया। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये स्कूल सरकार की ओर से जर्जर घोषित है। यहाँ पर लिखा गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से यहाँ पर कितने लाख रुपए इनके लिए जो पैसे सेंक्शन हुए, यहाँ पर ये 12 लाख रुपए ये बताए गए। कहा जा रहा है, गांव वालों की तरफ कहा गया कि 18 लाख रुपए सेंक्शन हुए। कैलाश वर्मा जो यहाँ से बीजेपी के एमएलए, उन्होंने ये बताया था कि इस पर पैसे सेंक्शन हो गए हैं, यानी कि ये स्कूल जो गिराई जाएगी वापस बनाई जाएगी। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है, सवाल इसी को लेकर है। और ग्रामीणों की नाराजगी है कि अब सीजेपी की टीम क्यों पहुंची है, जब अब तोड़कर नई स्कूल बनाने को लेकर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया। लेकिन 2.5 साल से ऐसा क्यों नहीं हुआ, और तबेले में क्यों जल रही है? क्या सरकार के पास दूसरा इंतजाम नहीं था? गांव के चौक में, जहां मैं इस जगह खड़ा हूं, वहीं पर हंगामा हुआ, वहीं मारपीट हुई, वहीं सीजेपी के कार्यकर्ताओं के पीछे ग्रामीण दौड़े, उनके साथ मारपीट की और सब कुछ बवाल हुआ। कैमरा पर्सन मनीष साथ, भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।